प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के परम कृपा पात्र 12 शिष्यन में बड़े शिष्य गुरु निष्ठा के सूर श्री स्वामी विठल बलदेव जी महाराज द्वारा रचित जो वाणी है, वह वाणी के 6वें पद के भाव आपके सामने कुछ निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप 5 पदन के भावन को संक्षेप में कर चुके हो। जो भी ये रसिक महानुभाव स्वामी जी के रस देश के भय हैं, वे सब स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केली माल जी को ही अपनी उपासना को आधार मान के, वाई के ही आधार पे इनने या नित्य केली को निहारो है और वाई के हिसाब से आप बोले हैं। तो आज के पद में आप वर्णन कर रहे हैं। ये श्री विठल उपल जी महाराज की बोलन है। ये प्रिया जी ते कह रहे हैं, लाल ही बस करनी हे प्रिया जी, प्रियतम को जैसा बस में करना आप जानो हो, ऐसा तो और कोई जाने ही नहीं है। स्वामिनी सब जितने भी स्वामिनी हैं उन सबते ये पृथक हैं, जन्म कर्म ते रहित हैं। और प्रियतम भी जितने भी प्रियतम भय हैं उनते सब ते पृथक हैं, और भी सब सहचरिन ते पृथक है। ये रस भी अलग है, या रस के
रसिकन के भाव भी अलग हैं। और ये जो जोड़ी है, जो एक रस सुरति विहार में ही मगन रही आवे है, ये जोड़ी भी विलक्षण जोड़ी है। और जितनी भी जोड़ी जगत में हैं, उन सब जोड़ीन ते ये जोड़ी अलग है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज समझा रहे हैं अपनी कुंडलिया के माध्यम से अपने निज जनन को कि को सुख को पर किया। कल्प मतवाद, नाना प्रकार के मतवादन में माने अपनी अपने मतानुसार बाद माने विवाद में पड़े भए हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये जोड़ी कल्पना वाली भी नहीं है। और जोड़ी में काहू को मत लेनो देनो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जोड़ी तो स्वामी हरदास जी महाराज के नाम में ही समाई भई है। यहाँ तो केवल निष्ठा करे, भाव करे या रस रीति को नेत्र भर भर के पान करे। और ये रस देश वाद विवाद को नहीं है, ये रस देश शास्त्रार्थ को नहीं है, क्योंकि वाद विवाद ते तो भैया संसार में ही रह जाओगे और हार जीत अटके और में ही अटके रह जाओगे। ऐसो श्री व्यारिंदास जी कह रहे हैं कि बाद सो जिन पद श्रम रह या उपाधि। आप यदि वाद विवाद में पड़े रह जाओगे तो या तो आपको श्रम हाथ लगेगा, या कोई आपको कोई बहुत बड़ी उपाधि ते यहाँ नवाजेगा या विभूषित कर देगा। भैया हमें यह कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है, हमें उपाधि नहीं चाहिए, हमें तो रस समाधि चाहिए। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। आओ समाधि भीतर, उपाधि के भीतर क्यों पड़ रहे हो भैया? आओ समाधि के भीतर आओ, समाधि के भीतर। तो बाद सो जिन पच श्रम बाढ़ या उपाधि। बिहारी बिहारिन दास रट एक कल्प तरु साधी। कल्प तरु स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज है। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु। श्री हरिदास नाम याद के रखो, जितै श्वास ना चले तितै जपै हरिदास। वाही को ही साध के रखो। हमें संसार नहीं साधना है, हमें संसार यह उपाधि नहीं। तो ये रस देश ना तो को है, लोग करना कर अनुमान लगा। ये रस देश तो भैया मान को है। हरिदास प्रभु प्रकट देखिए की मत व्यास से होते प्रकट पारी। जैसे दियो है प्रकट करुणा कर श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। ये तो प्रमाण को है। अब तक कितने लोगों ने या स्वामी जी की कृपा को प्रमाण दियो है। सतगुरु गोविंद वैद्य मधु थी औषधि। अब ये दीन अर्थात प्रमाण ही तो है, मुकु दियो है। तो ये रस आनंद को है, अपना को नहीं है, ये अनुभव को है, निज मन में अनुभव है। बिहारी दास की आँखिन आगे नाचत प्रीतम प्यारी। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुख दान उठी। ये प्रमाण को देश है। जैसे ही भगवत ऋषि जी ने प्रिया जी को समझाया कि कौन सी पाठशाला में पढ़ के आई हो, जो मानिनी बन के बैठ गई हो, जोगिन की तरह ध्यान धर रही हो,
तो सुखदान उठी, ये तो परस्पर के संवाद को देश है, ये वाद विवाद को नहीं है। मेरे कहे उठ चल रही सयानी, मैं कह रही हूं मेरे कहवे ते उठो चलो। तू नागर नवल नवेली, तेरो मग जोबत लाल बिहारी। तेरी समाधि अजहु नहीं छूटत, चाहत नाइन न कुनिहारी। तो ये रस देश भैया कल्पना को नहीं है, ये अनुभव को है, ये वाद विवाद को नहीं है, ये संवादन को है। ये सहचरी केऊ बेर कही, मानत न मान गही। तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी। ये सब का है, ये संवाद है, ये परस्पर में सहचरी राधा रसिक कुंज बिहारी। कहत जो हो न कहूँ गयो सुन सुन। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना कभी करे और कभी वहां तक जाए जहां तक है। ये तो सूर्य चंद को नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वे बेश। या रस देश के आवेशी भैया स्वामी जी की कृपा कोई। ये तो ऐसो रस देश है कि बस जैसे प्रिया प्रीतम या रस को बिलसते बिलसते नई अघा में है, ठीक यही प्रकार ये सहचरी या रस को निहारते और भैया अघावे नहीं है। सहचरी को भोजन कहा है, जैसे प्रिया प्रीतम को भोजन पर है, इन लोग है राज है। सहचरी को भोजन भी तो जो ये वही करे हैं। एक ही तो है, तीनों अलग अलग कहा है। तो ये रस देश भैया सत्य न्यारो है। या रस देश की उपमा देनो भी आप ये जान लो कि आपने या रस देश को समझो नहीं है। अभी तुम्हारी मति या रस रीति में दृढ़ नहीं भई है। तभी तो प्रिया जी कह रही हैं, दामिनी कह तुम मेघ सो, हमारी उपमा ते छूटे। जिन जिन ने हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। कांची माने कच्ची, उनकी सबकी मति अभी कच्ची है, वे पक्के नहीं है या रस उपासना में। ये तो अटल प्रीति, अटल रस रीति, ध्रुव रस रीति, ऐसो कैसो विहार है जहां एक छिनके का जो भी अवकाश नहीं है भैया। गति मति ते परे की वस्तु है। गति मति उस नाम ते रंगी भैया। उस देश सुख को समझ पाए जब तक नाम हम मति नहीं रंगेगी, रोम रोम नहीं रंगे, या रस देश में प्रवेश पाना संभव नहीं है। भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं, को सुकिया को पर किया, कल्प किए मतवाद। कोई स्वकीय को वर्णन कर रहे हो है, कोई परकिया को वर्णन कर रहे हो है। अपनी अपनी कल्पना अनुसार, अपने अपने मतानुसार लोग वाद विवादन में ही अटक के अपने को बहुत महानुभाव समझ रहे हैं। जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो जोरी है, हमारे जो प्रियालाल हैं, वे तो भैया नित्य हैं और अनंत हैं, जिनको कोई अंत नहीं है।
अनादि है, एक नाम प्रेस के ही है। अनंत अनादि लोक ते रीत क्षण, लोक या जगत प्रति जितनी भी रीति है, जितनी भी उपासना है, जितने भी जगत के शब्द हैं, शब्दकोश के जहां तक सूर्य और चंद्रमा है, जहां तक की कवि है, वहां ये रस नहीं है भैया। यहाँ तो यहाँ को सूर्य, यहाँ की चंद्रमा, यहाँ की प्रत्येक वस्तु कैसी है या कुछ समझ में के काज आपको श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने या तन के मन के मैल को धोना पड़ेगा। और जब ये तन और मन को मैल धुब जावेगा तब आपको ये सहचरी स्वरूप प्राप्त होवेगा। स्वामी जी की कृपा प्रसाद ते आप या रस देश की झीनी गासन को समझ पाओ। लोक ते रीति विलक्षण, विलक्षण भैया जिनते काउ के लक्षण न मिलते हों। अब आप या कुंडलिया को चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो। ऐसे भगवत रसिक जी जिनने स्वामी जी की रस रीति को अपने जनन के काजे कितना स्पष्ट दर्शाया है। और भैया फिर भी हम स्वामी की रस रीति समझावे के काजे कबू तो अष्ट इनको प्रमाण रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ललिता अष्ट सखीन में प्रधान है। अरे भैया इन चर्चा की आवश्यकता ही कहा है, इन बातन की यहाँ जरूरत ही कहा है। इन वेदन शास्त्रन के प्रमाण देवी की आवश्यकता कहा है। जिनको वेद कह के थक रहे हैं कि जांचना कर रहे हैं, जा पतले तो मुंदत नहीं को बेग नहीं पाई रसिक पचाओ बार, बेगम अगम निगम कहें सुगम लाडली लाल, कहाँ ले जाओगे इन शब्दन को। और ऐसे रस देश को के कारण लोग प्रमाणन सब तो ये चाह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज की एक दृष्टि हम पे पड़ जाए। ऐसे स्वामी जी के जन कह के कहवाए के और हम इनमें घूम रहे हैं। बिहारी दास जी महाराज, भागवत रसिक जी महाराज, ललित किशोरी दास जी महाराज अपने जनन को भैया बहुत कछु दे के गए हैं। पर हम बिन में रमण तो करें, बिन को चिंतन तो करें, बिन को मनन तो करें। लोक ते रीति विलक्षण, तो बोले महाराज जी काउते तो लक्षण मिलते होंगे का वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इनते लक्षण ना मिले, वो तो श्रुति स्मृति बिलगाए। तीन को भैया बांध के तुम ताखे पे रखो, खूट मांगो, केवल एक मात्र ये रसदेश स्वामी हरिदास जी के नाम पे। विचित्र बिहारी, बिहारी नाम ललित सरसाए, रस बीज या रस की बेल श्री हरिदास नाम ते ही प्रारंभ होवे और श्री हरिदास नाम में समाहित होगा। बोले ये आयो कहाँ? बोले बीज नहीं प्रेम को उपजे सहज स्वभाव, जैसे वृक्ष मर बेल, जैसे भैया की को देखता कोई बीज नहीं हो, मक्खी आखे महाराज वही छत्ता ले है। ऐसे हरिदास रस प्रकट किया तो कोई बीज,
आप ये पूछो कि भैया फिर आकाश को कोई बीज नहीं है, आकाश को बीज आकाश है। मेघ की जड़ नभ माई, चाहे बातें मेघ कह दो चाहे बातें नभ कह दो, बाकी जड़ आकाश की जड़ तो आकाश में है। स्वामी जी महाराज को नित्य विहार तो भैया स्वामी जी में है। मत करो ऐसी भूल, समय को मत गमाओ। स्वामी जी महाराज की रस रीति को समझने के काजे के पास मत जाओ। केवल श्री हरिदास नाम या फिर वे रसिक जन कोई होए उनके चरण या मस्तिष्क रख दो। आप यहाँ के लोक ते रीति विलक्षण श्रुति स्मृति, तो बोले महाराज जी न धर देंगे उठाए के तो फिर क्या होगा। देख ही अनुभव के एक अनुभव की आंख अलग मिलेगी जो एक खंते परे की होगी। ये भैया बिंदु है के चश्मा जो कि खावेगा, और या चश्मा को दैवे बारे भी केवल स्वामी जी प्रिया जी हैं। चश्मा नित्य दियो बिहारी, जब तक नित्य विहार रूपी चश्मा नहीं मिलेगा तब तक यह नित्य विहार को नहीं अवलोकन कर पाओगे। ये शब्द द्वारा नहीं अवलोकन किएगा। देखिए अनुभव के अक्षुण सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। स्वामी हरिदास कृपा प्रसाद के आज तक न तो कोई गया न कोई जा। बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से गए आपको कौन देगा, गया ही नहीं है वहां। कितने लोग स्वामी जी की शरण नहीं है, केली मन को करना दियो। चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर में कह रहे हैं, श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें। अरे बोलो जितने भी बक रहे हैं ये बकन दो की कृपा, स्वामी जी की रस्सी तो स्वामी जी के जन्म स्वामी जी शरण में आए बिना मिल ही नहीं सके। ये तो और लोग कह रहे हैं यह बात। और आज तो महाराज जितने भी लोग हैं भैया अभी तो भगवत ऋषि जी की बात कर रहे हैं, स्वामी जी की बात कर रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं। भैया ज्यादा या रस को नंगो नहीं कर सके हैं। कोई गणिका और कोई पतिव्रता के सुयस को वर्णन करे तो का बाकी मोहते ये पतिव्रता को सुयस लगेगा। आप ही करो। स्वामी जी की रचना तो सत्य स्त्री लो तो पति भजे हरदास बिहारी। तो भैया महासती इनकी रस रीति है। ये तो भैया पति वृतांत परे की भी रस रीति है ये। और ऐसी रस रीति को जिनकी गणिका जैसी वृत्ति है, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, अभी महाराज शिव 14 मना, अभी चट्टा मना ले, अभी पूज भोग स्वामी जी को बढ़। अरे भैया तो स्वामी बोलो मर्यादा। अरे भैया अरदास नाम में हमने तो इतना विश्वास किया कि सारी मर्यादा को नहीं। अरे नहीं भैया, यहाँ तो जहाँ तक सनकादिक और नारद जी हैं माया तीत हैं, जीवन मुक्त है, उनको भी प्रवेश नहीं है। काऊ वाणी को प्रवेश नहीं है, कोई माया तीतन को प्रवेश नहीं है। ये देश तो तंत्र है। ये यहाँ तो स्वामी जी की जो निजी संपत्ति है, स्वामी जी जो राजा को निज भंडारी भूल न काऊ सौंपे था। निर्णित श्री हरिदास खिंड रसिक रस देश संशय खंड भैया बिना प्रवेश। हृदय में के रस दिया तुम्हारा कछुदेश है सक। तो श्री विठलपुल जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी आप तो प्रीतम को जैसो बस में करना जानो वैसो तो शायद ही कोई बस में करना जानती होए। मेरी नज़र में तो कोई है ना है। ऐसा उनको कहना है, देव नारी नाग नारी ते ना हो और की और। पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ न भई है यह गति, जैसी जैसी गति लेके आप प्रीतम को बिलसाओ हो, जैसी जैसी मानते आपके हृदय चोट पहुँचाओ हो, काम के अंकुरन को जगाओ हो, ऐसा तो करना जानती हो। तो लालही बरनी मदन मद हरनी, आप तो मदन मद
अर्थात कामदेव के मद को हरण करवे वाली हो, मदन मदहरणी मलहरणी आपको रहस्य है, ये अर्जुनो है। मलक पग दैतिक है स्वामिनी कबहू कबहू एक प्रिय के निज अंग पे और कबहू अपने चरणन को धर दे हैं, जाको विस्तार ज्यादा नहीं कर सके हैं। मलक की पग धरनी बहुत ही सुकुमारता ते और उरज उदित प्रिय की ऐसी गति है, इनके जो उज है उठे जो कुछ है उनको स्वामिनी प्रीतम के कर कमलन में भी दे दे हैं कि आप इनको मर्दन प्रीतम और लाल है तेरो जगह मेरी अंगिया धर कुछ खाइए न के प्याले दारू दूंगी अंगी मैं आज ऐसी पिवाऊं ऐसी मदरा पिवाऊंगी, या को कोई उल्टो अर्थ मत लगाए लियो भैया। ये जो मदरा है, ये जो नशा है, ये नशा ये बिहार को नशा है। ये शब्द कहूँ आप जगत जाए के अपनी जिंदगी को खराब न करें। तो यहाँ ये उरज उदित्री हेमलता प्रिय को एक नाम हेमलता भी है। हेम माने नो लता है, फरनी को जो भाव है भैया, ये ऐसी लता फली फूट रही आवे है। उसको कहा श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी तृतीय झांकी के पद में कह रहे हैं, सखी ये कौतुक देखो आए श्याम तमाल कनक की बेली, चाहे याते कनक की बेली कह दो, चाहे लता दो, चाहे याते हेमलता कह दो। तो रही मनो लपटाए शाखा भुज सोए ही हो कोटर सबन सुहाए, फल उरोज रस सो भरे। या हेमलता में जो फल लगे भये हैं, ये फल इनके ये उरोज हैं। ये क्रमतया में पूर्व प्रिया जी को स्वरूप वर्णन किया गया है। अब दिया को यह करूँगा या फिर ये और समय ले लेगो। पहले ही जो है स्वामी जी ने सिद्धांत ते भरे भरे शब्दों ते या में इतनो वो कर दियो है। तो हेमलता की फरनी, फरनी माने फल ते लगी आवे ये अर्थात प्रिया जी श्रम जल की झरनी। और बिहार में जो श्रम होवे है, बा श्रम की जो बूंद है, श्रम के जो कण है, इतनी सुकुमारता ते भरी भई ये हेमलता है कि कैसे सुशोभित इनके या गौर बदन पे ये श्रम के कण सुशोभित है रहे हैं। निकट सुता तरनी, सुता तरनी सुता जगत में तो पुत्री ते कहे हैं। यहाँ कहूँ या को रवि तनिया कहो है, कभी रवि जा कहो है। अर्थात यमुना जल में प्रियतम को तरनी माने तैराती रहिया में है। और थोड़े गहरे भावन में जाऊं तो भैया भीतर से आवाज नहीं आ रही है। यहाँ जमुना स्वामिनी के गूढ़ अंग को कहो गयो है। श्री ब्यारिंदा जी कह रहे हैं कि जमुना सुख की संधि है। इन दोनों के गूढ़ अंग को जहाँ मिलन हो गए है, वह को नाम जमुना है। गौर नाम दो रूप मनमत उठे तरंग, जा दो बेहरे के लिए अनूप। तो निकट सुता तरनी यहाँ बहुत ही गूढ़ता या में भर गई है। ये उन्हीं के निज अंग को बढ़े रहिया
तुमको जमुना में ही तुम डूब या में है बिहार में या में बिहार में निकट सुता तरनी बदन मुदितरी मुदित मारे प्रसन्न ते प्रचित्त ते बदनार बिंदते प्रसन्नता अलग दिखाई देते हैं। प्रीतम को यमुना स्नान कराती रैया में है पिया जी। रूप सुधा की भरनी, फिर आप कह रहे हैं स्वामिनी कैसी है? रूप की और अमृत की आप खान हैं। रूप और अमृत से भरी भई है। रूप सुधा की बरनी भरनी, मुंह पे क्यों आवे बरनी। ये प्रीतम कह रहे हैं हे प्रिया जी, मैं वर्णन भी करना चाहूं तो वर्णन नहीं कर पाऊं हूं, इतनी मुंह में नहीं। रोम रोम रसना जो होती तो तेरे जा कहूं सखीरी बात। यहाँ ये ललिता हरिदासी ते कह रहे हैं अरे सखी एक जीव है वो का कहूं। रोम रोम में जिभ्या तो भी मैं अपनी स्वामिनी के अनुवादन को वर्णन नहीं करता हूँ। तो रूप सुधा की भरनी, मुँह पे क्यों आवे बरनी। ये टक टरनी बड़े ही सज शब्द है। टकी लगाए माने टक टक के प्रीतम अपनी स्वामी निहारते हैं। टरनी टरनी को भाव टरे नहीं, ये दो बीच इन यही रूप सुधा को पान करते रहे हमें। पिए टक टरनी तृषित और भैया प्यासे रहे हमें। क्षुद्री इनकी जैसे काऊ के की नहीं होवे, काऊ को पेट नहीं भरे है, कोई तृप्त नहीं होवे है, ऐसे ये प्रीतम स्वामिनी के रूप माधुरी को पान कर कर के तृप्त नहीं होवे है। अद्भुत चंद चकोर ये नैना, अति आरती अनुरागी लंपट भूल गए गति पलऊ लगे। हे प्रिया जी ये अपनी गति भूल गए हैं। अब ये पलक लगनो नहीं चाहे, भूल गए गति पलऊ लगे ना। तो पिए टक, प्रिय टक माने यहाँ एक टक कछु शब्द रचना में भीतर ही समाहित है। जब तक स्वामी जी हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उन शब्दों को वहां से निकास के ला नहीं सके। लाए के धरते जो स्वामी जी के रंग में रंग गए हो, तो यहाँ टक को भाव एक टक है। पिए टक टरनी एक टक दे रहे हैं। ये टरे नहीं है, हटे नहीं है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से कह रहे हैं प्रिया जी कहा करूं, मैं इन नेत्रों को हटाना भी चाहूं तो ये हटे नहीं है। कहूं कहूं तो रूप सखी जी ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी अपने नेत्रों को समझाओ, अपने नेत्रों को बरजाओ, आप प्रीतम घायल हैं। पिए टक टरनी तृषित बढ़ती आ रही है, क्षुदित री पूर्ति नहीं है रही है प्रिया जी। रस बस के बरनी, श्री विठलपुर जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये जो वर्णन किया गया है परस्पर की बोलन को, ये रस के बसीभूत भय दोनों जुगल प्रिया प्रीतम गौर श्याम वासमय को वर्णन है। रस बस के बरनी विपुल प्रेम माने अगाध भैया जिन ले ली है प्रतिक्रिया है।
अगाध प्रेम ते भरी भई ये स्वामिनी है। विपुल प्रेम परनी बीठल कुंज घरनी। घरनी घर ते कहे हैं, कौन सो घर है कि काया कुंज निकुंज मन। ये सब जो है रहे हो है श्री विठल रूपल जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी काया रूपी कुंज में, हृदय रूपी घर में बीठल कुंज घरनी। घरनी माने घर, घर माने हृदय। ये सब सहचरी के हृदय में ही है रहो है। बिहारी बुधित्री इनके बिहार को वर्णन करवे के काज बिहार में ही बुद्धि चाहिए। बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या, यह निज धन धरी राखी हृदय में। जब श्री हरिदास नाम तो ये बुद्धि रंग जाएगी, मति रंग जाएगी, तभी भैया तुम्हारो जो हृदय है वो प्रिया प्रीतम की बिहार स्थली बन पावेगो। तो भैया या श्री स्वामी विठल रूपल देव जी महाराज ने अपने या 6वें पद की रचना में प्रिया प्रीतम की जो रस भरी केली ही वाकई कछु भाव या में वर्णन किए हैं। उन्हीं भावन को संक्षेप में जैसो स्वामी जी ने अपने जनन के हितार्थ कहलवायो सो आपके सामने निवेदन किए हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे है। श्री